राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों को लेकर दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू 30 अप्रैल तक लागू कर दिया है। ऐसे में सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षाएं 6 मई से शुरू होंगी। नाइट कर्फ्यू लगने की वजह से छात्र छात्राओं को परीक्षा होने की चिंता सता रही है। छात्र छात्राओं को कहना था कि हमें डर लग रहा है कि हमारी बोर्ड की परीक्षाएं होंगी भी या नहीं, क्योंकि राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना ने अपनी दस्तक दे दी है। कुछ छात्र छात्राओं और अभिभावकों का कहना था कि 1 साल से बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ा है। कोरोना के बाद बच्चों के स्कूल खुल गए, बच्चे खुश तो हो गए, लेकिन सरकार ने बढ़ते कोरोना के मामलों के चलते एक बार फिर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। ऐसे में बच्चे डरे हुए हैं कि उनकी बोर्ड की परीक्षा होंगी या नहीं। बच्चों के अभिभावकों ने सरकार से अपील की है कि बच्चों की परीक्षाएं कराई जाएं, ताकि बच्चों के मन से डर को दूर किया जा सके, चाहे ऑनलाइन ही परीक्षा दी जाए। पेश है ये रिपोर्ट। अच्छा शैली सिंह, यदि बात करी जाए राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार के द्वारा नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, क्या लगता है आपको? कुछ डर कैसा माहौल है? क्या परीक्षा हो पाएंगी आपकी? हम कंफ्यूज हैं कि हमारी परीक्षा हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। पिछले साल भी ऐसे हुआ था, सब ऑनलाइन क्लासेस ही लिख गई थी, जिसकी वजह से हमारी पढ़ाई पर बहुत नुकसान पड़ा था। और अब तो सही, थोड़ा माहौल थोड़ा सही हो चुका है कोरोना का, तो अब सरकार ने लागू तो कर दिया है कि परीक्षा होगी, पर हम कंफ्यूज है कि होंगी कि अब नहीं होंगी। अच्छा, नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, इसका कुछ असर पड़ेगा आपकी पढ़ाई पर? हाँ, इसका असर तो पड़ेगा। बच्चे डरेंगे थोड़ा कि हाँ हमारे एग्जाम पास आ रहे हैं और कर्फ्यू भी लग चुका है, तो थोड़ा पढ़ा जाए। पिछले सालों तक तो बच्चे पढ़े नहीं थे, अब उनके पेपर आ रहे हैं तो वो थोड़ा पढ़ेंगे अब कर्फ्यू को लेकर। अच्छा, तुम्हारे अभिभावक हैं, उनमें किस तरीके का माहौल है इस पढ़ाई को लेकर? हमारे पेरेंट्स का भी यही डर लगा रहता है कि बच्चे बाहर जा रहे हैं, उन्हें कोरोना का काल चल रहा है, कोई मास्क नहीं लगाता बच्चा, कोई सैनिटाइजर का यूज नहीं करता, तो पेरेंट्स को बस ये डर लगा रहता है कि कहीं बच्चे को कुछ हो ना जाए। आप लगाती हैं मास्क? यस सर, हम तो रोज लगाते हैं और सैनिटाइजर का भी यूज करते हैं। अच्छा, इस कोरोना काल में आपको लगता है कि आपकी परीक्षाएं हो पाएंगी? यदि हो पाएंगी तो ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होंगी, या सरकार से कुछ कहना चाहेंगी? मैं सरकार से बस ये कहना चाहूंगी कि हमारी परीक्षा जरूर ले, जिसकी वजह से हमें थोड़ा ज्ञान प्राप्त होगा। और पिछले साल तक तो कुछ हो नहीं पाया था, तो इस साल हमारी परीक्षा जरूर होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल डर है कोरोना के चलते हुए। अभी मैं इस समय 12th क्लास में, अभी मेरे 4 मई से बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं, जिसके कोरोना चल रहा है और कोरोना को चलते हुए काफी परेशानी हो रही है और बच्चों को ट्यूशन वगैरह भी जाने में दिक्कत हो रही है। और कुछ बच्चे कोरोना को चलते हुए बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, ना मास्क का यूज करते हैं, ना सैनिटाइजर का यूज करते हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का यूज कर पा रहे हैं। ऐसे देखा जाए तो नाइट कर्फ्यू से परीक्षा पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा बच्चों के मन में भय है, क्योंकि नाइट कर्फ्यू लग चुका है। वैसे तो नाइट कर्फ्यू 10 बजे से लेकर रात के और सुबह के 5 बजे तक लगा हुआ है। इस दौरान बच्चे सभी घर में ही रहते हैं, बाहर तो निकलते ही नहीं, बहुत कम ही निकलते हैं, तो इससे तो कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। कहीं ना कहीं अभिभावकों में डर का सा माहौल है कि परीक्षा हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, आपको क्या लगता है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं उनके मन में डर है कोरोना को चलते हुए कि क्या हमारे बच्चों को अगर परीक्षा देते समय कोई परेशानी का सामना करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, कौन कौन सी क्लास में आपके बच्चे पढ़ते हैं? एक लड़की तो 12वीं क्लास में है, एक हाई स्कूल में है। अच्छा संध्या जी, यदि बात करी जाए सरकार की तरफ से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, क्या लगता है आपके बच्चों की परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी? कुछ डर का माहौल है क्या? हम तो यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे की परीक्षा बढ़िया हो में और बढ़िया इनके पेपर बढ़िया से हो में। हम गरीब आदमी हैं, हमने पेपर फीस भी जमा करी है। हम तो चाहते हैं बच्चे अच्छे नंबरों से ही पास आए, और हमारे बच्चे का हमें डर है कि दूर जाते हैं पढ़ने, ये डर हमें होना न चाहिए। और कोरोना चल रहा है, हमें इसलिए डर है, और अब हमें फिर डर है कि जो कि ये लगा दिया कर्फ्यू, अब पेपर कैसे हो इनके। हम चाहते हैं कि पेपर इनके बढ़िया हो। इस पे पढ़ाई का असर जरूर पड़ेगा। इससे बच्चे भयभीत हो सकते हैं। इससे बच्चों को पिछली साल कोरोना काल में सारा ही कोरोना काल डरा हुआ माहौल रहा है, बच्चों पर बहुत ही तगड़ा असर पड़ा है इसका। पढ़ाई उनकी पूरी नहीं हो सकी है। घर में रहकर कुछ छोटे बच्चे थे,
उनको फोन भी ढंग से ऑनलाइन क्लासेस लेनी नहीं आई है, इस वजह से उनको पढ़ाई में दिक्कतें आई हैं। हाँ जी, इसमें बच्चों को बहुत ही डर की बात महसूस होगी। ये नाइट कर्फ्यू सरकार ने जो लगाया है, इससे बच्चे बहुत ही भयभीत हो सकते हैं कि उनके ऑनलाइन क्लासेस चली थी पिछले साल, उसकी वजह से बच्चे डर सकते हैं नाइट कर्फ्यू की वजह से, क्योंकि क्लासेस उनके एग्जाम होंगे या फिर नहीं होंगे। अच्छा, कुछ सरकार से कुछ उम्मीद लगाना चाहेंगे कि परीक्षाएं हों या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जाएं? मैं उम्मीद लगाना चाहूंगी कि यही सब उम्मीद लगा सकते हैं, जो मैं लगाना चाहूंगी कि सरकार को बोर्ड एग्जाम कराने चाहिए। बच्चों ने बहुत ही इस बार मेहनत की है, बहुत कोरोना काल में थोड़ा बच्चों ने सीखा है जो भी, वो उससे बच्चे उम्मीद यही लगा सकते हैं कि एग्जाम होने चाहिए, बोर्ड एग्जाम सरकार की तरफ। अच्छा, दिल्ली सरकार ने ये नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, क्या इस नाइट कर्फ्यू से बच्चों की पढ़ाई पे कुछ असर पड़ेगा? क्या कुछ डर का माहौल है क्या? हाँ, बच्चों को तो डर है ही, अब कर्फ्यू लग गया है जिससे बच्चे डर रहे हैं, क्या पता हमारे एग्जाम हो पाए ना हो पाए। अच्छा, पिछले साल बच्चों की पढ़ाई पे काफी असर पड़ा था लॉकडाउन को लेकर, इस बार भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं आपके? हाँ, बच्चों ने अभी जाना शुरू करा है स्कूल, पेपर चल रहे हैं उनके प्री बोर्ड। बच्चों के मन में कुछ डर का माहौल है क्या? डर का तो है ही, वो तो पिछली साल तो उनकी बर्बाद हो ही गई थी, इस साल लगे हुए हैं, थोड़ा उनका पेपर अच्छी तरह से हो जाए तो आगे बढ़ जाए वो। क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार से कि बच्चे की परीक्षाएं हों? बच्चे की परीक्षाएं तो होनी ही चाहिए।